नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं आपको बेहद महत्वपूर्ण खबर बताने वाला हूं और ये खबर मध्य प्रदेश के 9 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य से सीधी जुड़ी हुई खबर है। दरअसल भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश के 9 करोड़ लोगों में जो एनीमिया की बीमारी है, यानी कि खून की कमी की बीमारी है, उन लोगों का पता लगाएं कि किन किन को वो बीमारी है और फिर उनके उपचार की दिशा में काम किया जाए। और इसके लिए भारत सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को भरपूर बजट दिया है। उन्हें पैसा भेजा है कि आप मध्य प्रदेश के सभी लोगों का हीमोग्लोबिन चेक करें आप, और इसके लिए बाकायदा 27-28 हज़ार मीटर खरीदे जाएंगे और लगभग 8-8.5 करोड़ क्यूबिट कहलाता है। जिस तरह से अपन स्क्रिप्ट लगाते हैं ना ये शुगर चेक करने के लिए, उसी प्रकार का एक क्यूबिट होता है जिसके जरिए यह पता लगाया जा सकता है कि आपका हीमोग्लोबिन कितना है। भारत सरकार ने मध्य प्रदेश को पर्याप्त पैसा दे दिया है कि आप ये सब चीज़ें मीटर खरीद लीजिए, क्यूबिट खरीद लीजिए और लोगों का पूरा परीक्षण शुरू कर दीजिए। आज से 2 महीने पहले ये जो पैसा स्वास्थ्य विभाग को मिला है, इन्होंने मध्य प्रदेश हेल्थ कॉरपोरेशन के जरिए एक टेंडर जारी किया था और मैंने उस समय खबर बनाई थी कि टेंडर गुजरात की किस कंपनी को देना पहले से तय कर लिया इनने। मैंने अलग को सुनी सुनाई में बनाई थी, आप देख सकते हो। मेरी खबर के बाद अधिकारी थोड़े से डर गए, टेंडर उन्होंने कैंसिल कर दिया और फिर से टेंडर हुआ, लेकिन सेटिंग नहीं बदली। सेटिंग वही की वही है। यह एक कंथाली ट्रेडर्स करके है, उसने गुजरात की कंपनी से जो अनुबंध किया है, हमें टेंडर उसी को देना है। अब इसके लिए इन्होंने एक पूरी व्यू रचना की। अब देखिए, हेल्थ के अधिकारी, मैं आप मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी, यदि आप मेरा कार्यक्रम सुन रहे हैं तो जरा कान खोल के सुनिए कि आपकी नाक के नीचे क्या हो रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक भी ये कार्यक्रम जाएगा। और बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो है हेल्थ विभाग के, अशोक वर्णवाल जी, आपकी छवि तो ईमानदार की छवि है, आपको तो CS बनने की दौड़ में नाम है। फिर आपके डिपार्टमेंट में आपके नाक के नीचे जो हो रहा है वो सुन लीजिए। सारे कागज और दस्तावेज लेकर आया हूं मैं। आप सोचिए, आपने जो टेंडर निकाला है उसकी डिटेल मेरे पास है। पहले आपने निकाला था कि हम 11,000 क्यूबिट खरीदेंगे, 11 करोड़ खरीदेंगे। अब आपने निकाला है 8 करोड़ 55 लाख खरीदेंगे और 8 करोड़ 55 लाख 58,033 खरीदेंगे। पहले आपको करीब 32,255 मीटर खरीदने थे, अब आप मीटर केवल 27,052 खरीद रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, पहले आपने एक्स्ट्रा कर दिया था, अब किया दूसरे वाले टेंडर में चेंज कर दिया। लेकिन पहले और अब में जो अंतर आया वो समझिए आप। इन दोनों टेंडर के बीच में एक बड़ा खेल हुआ और खेल ये हुआ कि किस तरह से हम अपने पसंदीदा व्यक्ति को ये टेंडर दिलवा दें। उसके लिए कोई टेक्निकल आदमी चाहिए था इनका, जो कोई कमी निकाल कर जो जिनसे सेटिंग नहीं उन्हें कैसे बाहर किया जाए। और इसके लिए जो खेल खेला गया वो ये खेला गया कि गांधी मेमोरियल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज जो है इंदौर में, वहाँ से डॉक्टर पंकज पारासर का ट्रांसफ़र किया गया भोपाल। मंत्री को नहीं पता, उप मुख्यमंत्री जी आपको नहीं पता है। केवल इसी टेंडर में खेल करने के लिए, ये 50 करोड़ का खेल है, छोटा मोटा खेल नहीं है। इसी टेंडर में खेल करने के लिए पंकज पारासर को इंदौर से भोपाल लाया गया और हेल्थ कॉरपोरेशन में टेक्निकल इंचार्ज बना दिया गया। पंकज पारासर आप समझ गए होंगे, एक खुद की कंपनी चलाते हैं, खुद CEO हैं अपनी कंपनी के, खुद इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं और सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं। कायदे से तो इनको बर्खास्त होना चाहिए नौकरी से, लेकिन अधिकारी इनका उपयोग करना चाहते हैं। आप सोचिए, पैसा कौन खाएगा? अधिकारी। और जब ये पकड़े जाएंगे, केस दर्ज किस पे होगा? पंकज पारासर पर। ये सारा खेल बिल्कुल स्क्रिप्ट लिखी गई है इस बात की, और ये कोर्ट जाएगा मामला, क्योंकि मैं आप जो बताने वाला हूं आप सुनते जाइए। दरअसल इनने क्या किया है कि जो दूसरा टेंडर हुआ उसमें 4 लोग आए थे। एक व्यक्ति योग्यता नहीं रखता था, बाहर हो गया। लेकिन कंथाली ट्रेडर्स जो भोपाल की है, कोई गुप्ता जी की कंपनी है, इन्होंने उसी आदित्य क्लिनिक जिसका मैंने नाम लिया था कि ये टेंडर किसी भी कीमत पे आदित्य को मिलेगा, और ये आदित्य क्लिनिक सिस्टम्स को, ये अहमदाबाद की कंपनी है, इसको देने के लिए ये सारी व्यूरचना रची जा रही है लगातार। अभी भी बोल रहा हूँ, आज फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन जो खेल खेला गया है वो मैं अभी बताता हूँ। दूसरा MK एसोसिएट, इन्होंने एक कंपनी है, जो कंपनी है प्रोमा थेरेप्यूटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, इससे इन्होंने कुछ अनुबंध किया है
और एक है आरके एक्सचेंज, इन्होंने किया है प्रोएक्टिव हेल्थ इंक से। मतलब ये मीटर और क्यूबिट बनाने वाली कंपनियां अलग है और यहाँ टेंडर डालने वाले उनके वो हैं, प्रतिनिधि हैं जिनसे इनका एग्रीमेंट है। ये 3 कंपनियां जब टेंडर खुले ये तीनों कंपनियां आ गई थी, लेकिन यहीं से अब भूमिका शुरू हो गई है पंकज पाराशर की। पंकज पाराशर को कहा गया कि कैसे भी आरके एक्सचेंज को बाहर करना है, और ये जो 2 कंपनियां हैं इन 2 कंपनियों के बीच में हमें अपना पूरा बांटना है। आदित्य को थोड़ा ज़्यादा दे दीजिए और जो दूसरी कंपनी है उसको थोड़ा कम दे दीजिए, जिसका नाम है एमके एसोसिएट को। अब ये तय हो रहा है कि 75% माल सप्लाई करेगा जो कंथाली है, जो आदित्य क्लिनिक सिस्टम है वहाँ से ले लेंगे, और 25% जो मीटर और क्यूबिट है ये एमके एसोसिएट से खरीद लिए जाएंगे। लेकिन सिरदर्द एक ही कि हम आरके एक्सचेंज को बाहर कैसे करें, उसके लिए पूरा रात दिन मेहनत की गई है। अब देखिए पंकज पाराशर की भूमिका शुरू हो गई। रात दिन बैठ के उन्होंने कहा कि कैसे आरके एक्सचेंज को बाहर किया जाए। तो पंकज पाराशर ने आरके एक्सचेंज को बाहर करने के लिए लिमिट ऑफ एग्रीमेंट एक कोई ऐसी चीज़ निकाली है जिसका कोई अर्थ नहीं है और उसको बहाना करके बाहर कर दिया। लेकिन दूसरी ओर कंथाली और जो आदित्य है, कंथाली ट्रेडर्स भोपाल का है और आदित्य प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनके पब्लिकेशन पे ध्यान ही नहीं दिया। आपने कहा कि 2 जगह पब्लिकेशन होना चाहिए, उसने केवल अहमदाबाद का पब्लिकेशन चलाया। इसके अलावा उनके प्रोडक्ट को लेकर जो क्वालिटी, जो परफॉर्मेंस था वो, या उसके बारे में जो कुछ ऐसी चीज़ें थी, तो उन्होंने केवल ऑथर से लिखवा लिया और उसको मान्य करा दिया। आप सोचिए ये मामला जब हाईकोर्ट जाएगा तो तमाम अधिकारी कटघरे में खड़े नजर आएंगे। और ये पंकज तो गए, मैं आपको बता रहा हूँ पंकज पाराशर बहुत ज़्यादा टेक्निकल आदमी है, मेरे को भी समझ में आ रहा है, लेकिन लाया केवल इसलिए गया है कि आदित्य के को कैसे ये काम दे दिया जाए, बिल्कुल टोटल इसका। और ये बात मैं आज नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैं पिछले कई बार से कहता चला रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास मेरे सूत्र बता रहे हैं कि हेल्थ के लोगों को ये जो एनीमिया दूर करने का काम करना है वो खुद पब्लिक का एनीमिया दूर करें ना करें, अपने परिवार का एनीमिया दूर करने में लग गए हैं। कैसे इसको भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया जाए, कैसे पैसे कमा लिए जाए, और ये काम सौंपा गया है पंकज को। पंकज अपना खेल कर रहे हैं। कुछ दिनों में ये मामला, अब आपको एक बात और बता देता हूँ, कल ईओडब्ल्यू में बाकायदा इस मुद्दे पे एक शिकायत दर्ज हुई है। ये मेरे पास कॉपी है, ईओडब्ल्यू के हस्ताक्षर है और बाकायदा ये सारे तथ्य ईओडब्ल्यू को पहुंचा दिए गए हैं। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी टेक्निकल चीज़ें जो मेरी भी समझ में नहीं आएंगी और शायद मेरे दर्शकों की भी समझ में नहीं आएंगी, लेकिन मोटे तौर पर इतना तय है कि टेक्निकल चीज़ों का सहारा लेकर अपने मन माफिक वेंडर को ये काम देने का जो मुहिम थी, पहले दिन तय हो गया था कि आदित्य क्लिनिक सिस्टम को ये देना है, और आखिरकार 75% काम देने की तैयारी वहाँ कर ली गई है। ईओडब्ल्यू अगले 2-1 दिन में इस पर नोटिस जारी कर सकता है, और मेरी जानकारी के अनुसार यदि यही हालत रहे तो ये मामला फिर हाई कोर्ट जाएगा, और आने वाले दिनों में एनीमिया कब ठीक होगा, जांच कब होगी मुझे नहीं पता, पर ये अधिकारी कोर्ट के चक्कर जरूर लगाते हुए आपको नजर आएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कोई टेंडर नहीं हो रहा है जिसके बारे में पहले से ही वेंडर तय हो रहा है, पहले से ही लोग तय हो रहे हैं, पहले से ही लेन देन हो रहा है, पहले से ही एडवांस जमा कराया जा रहा है। वाकई अब ये मुख्यमंत्री जी को देखना है, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव, बेहद ईमानदार मुख्य सचिव, उनको देखना है कि ये जो टेंडर है एनीमिया ठीक करने वाला, ये कितने लोगों का एनीमिया ठीक करेगा और कितने लोगों का स्वास्थ्य ठीक करेगा। आने वाले समय पर मैं इसके बाद फिर से खबर लेके आऊँगा, क्योंकि अभी ये प्रक्रिया चल रही है। लेकिन इसके पहले ही मामला ईओडब्ल्यू पहुंच गया है, लोकायुक्त पहुंच गया है, अगले आने वाले कुछ घंटे में हाई कोर्ट भी पहुंचने की उम्मीद मुझे बताई गई है। नमस्कार।